नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की गहराई में जाने वाले हैं जो देखने में तो एक बिल्कुल आम सी बिल्डिंग के अपार्टमेंट से शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य सच में रूह कांपा देने वाले हैं। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि फ्लैट नंबर 18 का वो खौफनाक सच है जो आज भी उन बंद दरवाजों के पीछे गूंजता है। हम मौजूद तथ्यों और स्रोत के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा घर एक भयानक डरावने सपने में बदल गया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या होगा अगर कोई अपने सपनों का घर चुने जिसमें जाने के लिए वो बेहद एक्साइटेड हो, लेकिन अचानक वो घर एक ऐसी खौफनाक कीमत मांग ले जिसे कभी चुकाया ही ना जा सके। यही वो सवाल है जो इस पूरी घटना के बिल्कुल केंद्र में है। आज हम जिस खौफनाक सच का पर्दाफाश करने वाले हैं वो सीधे तौर पर इसी डरावने सवाल से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में डाइव करते हैं। बात है रौनक, जो कि एक सिविल इंजीनियर है, और उसकी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी जूही की। ये दोनों एक बहुत ही लंबे और थका देने वाले सफर के बाद अपनी कंपनी की तरफ से मिले इस नए पीले रंग की बिल्डिंग वाले फ्लैट में पहुंचते हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही सबसे पहली जो अजीब चीज हुई वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। मतलब इस टाइमलाइन को देखिए, 5 घंटे की लगातार ड्राइव के बाद फाइनली गाड़ी रुकती है, लेकिन पहले ही मिनट में जैसे ही वहां ड्यूटी पे मौजूद गार्ड की नज़र जूही के बेबी बम पर पड़ती है, वो खौफ से 2 कदम पीछे हट जाता है और अगले ही मिनट वो उन्हें तुरंत वहां से 2 किलोमीटर दूर किसी भी होटल में भाग जाने की सलाह देने लगता है। सोचिए, एक गार्ड जिसका काम ही उस जगह की रखवाली करना है, वो खुद इतना डरा हुआ था। उस गार्ड के शब्द बिल्कुल साफ थे। उसने कहा, प्लीज मैडम जी को लेकर किसी होटल में चले जाइए, हम आपके लिए किसी और घर का इंतजाम कर देंगे। इस चेतावनी में डर एकदम साफ झलक रहा था। एक बहुत ही गहरी घबराहट थी उसकी आवाज में। लेकिन विडंबना देखिए, रौनक जो कि काफी थका हुआ था और हर चीज में लॉजिक ढूंढता था, उसने इस सीरियस वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अपनी सुविधा देखी और इसी के साथ फ्लैट नंबर 18 के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुल गए। अब रौनक ने तो लॉजिक और अपनी थकान के चक्कर में इस बात को अनसुना कर दिया, लेकिन बाहर से बड़ा और शानदार दिखने वाले इस फ्लैट की असली हकीकत उनकी पहली ही रात को सामने आने लगी। और यहां से हमें एक बहुत ही डरावना कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। रात के करीब 1:30 बजे जूही के अचानक आंख खुलती है। वो महसूस करती है कि कोई खुरदुरा और बेहद गर्म हाथ उसके गर्भवती पेट पर धीरे धीरे घूम रहा है। उसकी स्किन जलने लगती है और वो दर्द से चीख पड़ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रौनक है, जो इसे सिर्फ सफर की थकान और एक बुरा सपना मानकर पूरी तरह से खारिज कर देता है। जूही का वो खौफनाक रियल एक्सपीरियंस और रौनक का वो जिद्दी लॉजिकल रवैया, ये चीज जूही को उस अनजान खतरे के सामने अंदर ही अंदर बिल्कुल अकेला करने लगी थी। अगली सुबह तक हालात और भी बदतर हो गए। सुबह 9 बजे एक नई काम वाली बाइक हराती है और वो जूही की हालत देखकर तुरंत चेतावनी देती है कि ये घर बिल्कुल सही नहीं है और उन्हें फौरन यहाँ से चले जाना चाहिए। दोपहर 12 बजे तक किचन में अचानक जोर जोर से बर्तन गिरने लगते हैं और वहाँ लाल आंखों वाली एक भयानक काली बिल्ली नजर आती है। लेकिन सबसे खौफनाक पल आता है दोपहर 1 बजे। वो काम वाली बाइक खौफ के मारे वहां से भागने की कोशिश करती है, लिफ्ट में घुसती है, लेकिन वहां भी वो काली बिल्ली पहले से मौजूद थी और देखते ही देखते बाइक के कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगता है। उसकी वहीं लिफ्ट में एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। अब इस बात पर गौर कीजिए कि उन्हें उस फ्लैट में आए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। एक अनजाने स्पर्श से शुरू हुआ यह सिलसिला इतनी जल्दी एक जानलेवा और खूनी खेल में बदल चुका था। जूही और उसका आने वाला बच्चा एक बेहद असुरक्षित और जानलेवा माहौल में पूरी तरह से फंस चुके थे। खतरा हर गुजरते पल के साथ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। खैर, चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे अनफोल्ड होता है। शाम होते होते इस खौफ ने अपना सबसे मनोवैज्ञानिक यानी सबसे साइकोलॉजिकल और डरावना रूप ले लिया। जूही बालकनी में बैठी थी कि तभी अचानक हवा में एक लोरी गूंजने लगती है। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। यकीन मानिए, ये आवाज इतनी अजीब और बेचैन कर देने वाली थी कि इसे सुनते ही जूही की कोख में पल रहा बच्चा जोर जोर से किक करने लगा, मानो वो अजन्मा बच्चा भी उस अनदेखे साए के खौफ को महसूस कर रहा हो। और फिर अचानक वो किकिंग पूरी तरह से बंद हो गई, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। ये वो पॉइंट है जहां कोई भी इंसान अपना दिमागी संतुलन खो दे। जूही पागलों की तरह चीख रही थी। उसने वो भूतिया लोरी सुनी थी, उसने बच्चे की वो बेचैनी और फिर उसका अचानक शांत होना महसूस किया था। लेकिन जब वो रौनक का हाथ अपने पेट पर रखती है तो बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा होता।
रौनक के लिए वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसे लगता है कि जूही वेब सीरीज वगैरह देखकर सिर्फ वहम कर रही है। वो साया इतनी चालाकी से काम कर रहा था कि वो सिर्फ जूही पर हावी हो रहा था, जिससे रौनक को लगने लगा कि उसकी पत्नी सच में पागल हो रही है। इसके बाद जो हुआ वो सच में रूह कंपा देने वाला है। अफरा तफरी में रौनक जूही को बेडरूम में ले जाता है और वहां बेड पर वो साया एक गुड़िया को सुला रहा था। वो साया अचानक मुड़ता है और कहता है, ये बच्चा मेरा है, इसे मुझे दे दो। तभी बेडरूम का दरवाजा जोर से झटके के साथ बंद होकर लॉक हो जाता है। वो भयानक काली बिल्ली रौनक के चेहरे पर जानलेवा हमला कर देती है। उसी भयानक अफरा तफरी के बीच वो भूतिया साया अपना हाथ जूही के पेट पर रखता है। जूही को अंधा कर देने वाला दर्द उठता है। जब रौनक खुद को संभाल कर देखता है तो वो साया हवा में उड़ रहा था और उसके हाथों में एक मृत शिशु था। जूही का मिसकैरेज हो जाता है। वो खौफनाक साया उस अजन्मे बच्चे की जान ले चुका था। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा था। अगले दिन जब रौनक अस्पताल में होता है तो वो डरा हुआ गार्ड आकर एक ऐसा राज खोलता है जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे खौफ के पीछे एक बहुत ही दर्दनाक धोखा और साजिश छिपी थी। चलिए इसे डिकोड करते हैं। कुछ समय पहले उसी फ्लैट में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी मां नहीं बन सकती थी, जिससे उसकी मानसिक हालत बिगड़ गई और वो एक प्लास्टिक की गुड़िया को ही अपना बच्चा मानकर पालने लगी। वही लोरी गाकर वो उसे सुलाती थी। फिर उन्होंने एक सरोगेट मदर का सहारा लिया, लेकिन उस सरोगेट मदर ने पति को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो उसे अपनी पत्नी को रास्ते से हटाकर उससे शादी करनी होगी। और फिर उस बच्चे की उस अंधी चाहत में उस पति ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी और उसकी उस गुड़िया को उसी फ्लैट नंबर 18 में जिंदा जलाकर मार डाला। इसे पैरानॉर्मल दुनिया में सुपरनैचुरल ट्रांसफरेंस कहते हैं। मतलब जब कोई बेताब आत्मा अपने पुराने दर्द और गुस्से को किसी ऐसे अनजान इंसान पर निकालती है जो उसे उसके अतीत की याद दिलाता है। उस जिंदा जलाई गई औरत की आत्मा उसी फ्लैट में कैद रह गई और जब उसने 7 महीने की प्रेग्नेंट जूही का देखा तो उसे लगा कि वो वही धोखेबाज सरोगेट मदर है जिसने उसका पूरा घर और जिंदगी उजाड़ी थी। उसी गलतफहमी और भयंकर गुस्से का नतीजा था कि जूही और उसके मासूम बच्चे को इस भयानक त्रासदी का शिकार होना पड़ा। तो इस पूरी घटना का अंत क्या हुआ? क्या किसी की जीत हुई? बिल्कुल नहीं। इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि यहाँ कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। वो साया अपना काम कर चुका था। अपना बच्चा खोने के बाद जूही अपना दिमागी संतुलन पूरी तरह से खो बैठी। रौनक के पास उस खौफनाक शहर और उस मनहूस फ्लैट नंबर 18 को हमेशा के लिए छोड़कर भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। वे लोग बच तो गए, लेकिन यकीन मानिए उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वो लोग तो वहां से चले गए, लेकिन वो दर्द, वो धोखा और वो खौफ आज भी उसी फ्लैट की दीवारों में हमेशा के लिए दफन है। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी रात के अंधेरे में उस फ्लैट नंबर 18 से उसी लोरी की आवाज़ बाहर आती है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। तो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही डरावना सवाल पीछे छूट जाता है। आज रात फ्लैट नंबर 18 में वो भूतिया लोरी कौन सुन रहा होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में कोई और उस दरवाजे की तरफ बढ़ रहा हो? इसी खौफनाक सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।